भी लगा सकते हो, इंदु ने शरारत से कहा और इस तरह से मदन की तरफ देखा कि उसकी मुदाफ़िअत की सारी कुव्वतें खत्म हो गईं। यूं भी उसे किसी अच्छे से बहाने की तलाश थी। उसने इंदु को पकड़कर सीने से लगा लिया और बोला, बाबूजी तुमसे बहुत खुश थे। हाँ, इंदु बोली, एक दिन मैं जागी तो देखा सिरहाने खड़े मुझे देख रहे हैं। ये नहीं हो सकता। अपनी कसम नहीं, मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम तो मैं नहीं खाती, कोई कुछ भी दे। हाँ, मदन ने सोचते हुए कहा, किताबों में इसे सेक्स कहते हैं। सेक्स? इंदु ने पूछा, वो क्या होता है? वही जो मर्द और औरत के बीच होता है। हाय राम, इंदु ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, गंदे कहीं के शर्म नहीं आई बाबूजी के बारे में ऐसा सोचते हुए? तो बाबूजी को ना आई तुझे देखते हुए? क्यों? इंदु ने बाबूजी की तरफदारी करते हुए कहा, वो अपनी बहू को देखकर खुश हो रहे होंगे। क्यों नहीं, जब बहू तुम ऐसी हो। तुम्हारा मन गंदा है, इंदु ने नफरत से कहा, इसलिए तुम्हारा कारोबार भी गंदे बिरोजे का है। तुम्हारी किताबें सब गंदगी से भरी पड़ी हैं। तुम्हें और तुम्हारी किताबों को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे तो जब मैं बड़ी हो गई थी तो मेरे पिताजी ने मुझसे अधिक प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या वो भी वह था निगुड़ा जिसका तुम अभी नाम ले रहे थे? और फिर इंदु बोली, बाबूजी को यहाँ बुला लो, उनका वहाँ जरा भी जी नहीं लगता। वो दुखी होंगे तो क्या तुम दुखी नहीं होगे? मदन अपने बाप से बहुत प्यार करता था। घर में माँ की मौत ने बड़ा होने के कारण सबसे ज्यादा असर मदन पर ही किया था। उसे अच्छी तरह से याद था, माँ के बीमार रहने के बाद जब भी उसकी मौत का ख्याल मदन के दिल में आता तो आंखें मूंदकर प्रार्थना शुरू कर देता, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो। अब वो नहीं चाहता था कि बाप की छत्र छाया भी सर से उठ जाए, खासतौर पर ऐसे में जबकि वो अपने कारोबार को भी जमा नहीं पाया था। उसने गैर यकीनी लहजे में इंदु से सिर्फ इतना कहा, अभी रहने दो बाबूजी को। शादी के बाद हम दोनों पहली बार आज़ादी के साथ मिल सकते हैं। तीसरे चौथे रोज बाबूजी का आंसुओं में डूबा हुआ खत आया। मेरे प्यारे मदन के तखातुब में मेरे प्यारे के अल्फाज शोर पानियों में धुल गए थे। लिखा था, बहू के यहाँ होने पर मेरे तो वही पुराने दिन लौट आए थे। तुम्हारी माँ के दिन, जब हमारी नई शादी हुई थी तो वो भी ऐसी ही अल्हड़ थी। ऐसे में उतारे हुए कपड़े इधर उधर फेंक देती और पिताजी समेटते फिरते। वही संदल का संदूक, वही 20वीं खलजन में बाजार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, कुछ नहीं तो दही बड़े या रबड़ी ला रहा हूँ। अब घर में कोई नहीं। वो जगह जहाँ संदल का संदूक पड़ा था खाली है, और फिर एक आध सतर और धुल गई थी। आखिर में लिखा था, दफ्तर से लौटते समय यहाँ के बड़े बड़े अंधे कमरों में दाखिल होते हुए मेरे मन में एक हौल सा उठता है। और फिर बहू का ख्याल रखना, उसे किसी ऐसी वैसी दाया के हवाले मत करना। इंदु ने दोनों हाथों से चिट्ठी पकड़ ली, सांस खींच ली, आंखें फैलाती शर्म से पानी पानी होती हुई बोली, मैं मर गई। बाबूजी को कैसे पता चल गया? मदन ने चिट्ठी छुड़ाते हुए कहा, बाबूजी क्या कहते हैं? दुनिया देखी है, हमें पैदा किया है। हाँ मगर, इंदु बोली, अभी दिन ही कहे हुए हैं। और फिर उसने एक तेज सी नज़र अपने पेट पर डाली जिसने अभी बढ़ना भी शुरू नहीं किया था, और जैसे बाबूजी या कोई और देख रहा हो। उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जब ही एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, तुम्हारी ससुराल से शीरीनी आएगी। मेरी ससुराल? ओह हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा,
कितनी शर्म की बात है। अभी 6-8 महीने शादी के हुए हैं और चला आ रहा है। और उसने इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। मदन की टांगें अभी तक कांप रही थीं। उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से। चला आया है या तुम लाए हो? तुम। सब कसूर तुम्हारा है। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं। तुम्हें पसंद नहीं? एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मज़े ले लेते जिंदगी के। क्या ये जिंदगी का मज़ा नहीं? इंदु ने सदमा ज़दा लहजे में कहा, मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं? भगवान ने बिन मांगे दे दिया न। पूछो उनसे जिनके नहीं होता। फिर वो क्या कुछ करते हैं? पीरों फकीरों के पास जाते हैं। समाधियों मज़ारों पर चोटियां बांधती हैं। शर्म व हया तज कर दरियाओं के किनारे नंगी होकर सरकंडे काटती, शमशानों में मसान जगाती हैं। अच्छा, अच्छा। मदन बोल, तुमने बखानी शुरू कर दिया। औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी। होगा तो। इंदु ने सरजनिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी मत लगाना। वो तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं, पर इसके दादा को बहुत है। ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजल, कुछ सदमा ज़दा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया। वो सोचती थी पेट में इस नन्ही सी जान को पालने के सिलसिले में, इस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही, लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा। एक लफ्ज़ भी उसने मुंह से न निकाला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलौटन के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगा। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, मुझे बचपन से वहम है इस बात का। मदन भी जैसे खाइफ हो गया। ये खूबसूरत चीज़, जो हामिला हो जाने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है, मर जाएगी। उसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींचकर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ न होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी छीन कर ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपटकर इंदु भूल ही गई कि उसका अपना भी कोई दुख है। उसके बाद बाबूजी ने कुछ न लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक सार्टा आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया। इंदु रोने लगी। सार्टा के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते। दूसरे रोज ही मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी, लेकिन आखिरी नौकरी थी। अपने बस की बात थोड़ी थी। धनी राम के खत के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। विजयदशमी से एक रात पहले मदन इस्तिराब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा था कि अंदर से रोने की आवाज़ आए और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आए और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का, मदन ने कहा और फिर मुतफिकिराना लहजे में बोला, बीबी कैसी है? बेगम बोली, खैर महर है, मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है, जचा ज्यादा खुश हो जाए तो उसकी आवल नहीं गिरती ना। ओ, मदन ने बेवकूफ़ों की तरह आंखें झपकते हुए कहा और कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएक ही दरवाज़ा भेड़ कर अंदर लपक गई, या शायद इसलिए कि जब कोई इस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरो दीवार लर्जने लगते हैं।
गोया डर रहे हैं कि बड़ा होकर हमें बेचेगा या रखेगा। मदन ने महसूस किया कि जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही थीं। ज़िंदगी के लिए चकली भाभी तो न आई थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा तो बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी ज़रूर पहुंची थी, जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी, और अब वही रट मध्यम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इस कदर फजूल और बेकार न लगा था। इतने में फिर दरवाज़ा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम दूधिया नजर आ रहा था। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है न फूफी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फूफी ने 3-4 बार कहा और फिर अपना लर्जता हुआ हाथ मदन के सिर पर रखकर उसे नीचा किया, चूमा और बाहर लपक गई। फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। औधी उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ, फूफी तो कई ज़िंदगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों उसकी रूह कांप उठी है। फिर उधर के कमरे से हर मल की बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सिर चकरा गया। जब ही बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था, जिसमें कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिर गए। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ है। आंखें खुली हुई थीं और कुछ दिखाई न दे रहा था। बीच में इंदु की एक मरघिल्ली सी आवाज आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोदकर अव्वल को दबा दिया। कुत्तों को अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद न था। उसे यूं लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था और इंदु, नंद और जसोधा, और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टोह लेने के से अंदाज में बोली, बिल्कुल तुम ही पर गया है होगा। मदन ने एक उचटती हुई नज़र बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का कि तुम बच गईं। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो, मदन ने एकदम इंदु की बात काटते हुए कहा, यहाँ तो जो कुछ हुआ है, मैं तो अब तुम्हारे पास भी नहीं फटकूंगा। और मदन ने जबान दांतों तले दबा ली। तौबा करो, इंदु बोली। मदन ने उसी दम कान अपने हाथ से पकड़ लिए और इंदु नहीफ आवाज में हंसने लगी। बच्चा होने के कई रोज तक इंदु की नाफ ठिकाने पर न आई। वो घूम घूम कर उस बच्चे की तलाश कर रही थी जो अब उससे परे बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदु शांति से इस दुनिया को तक रही थी। मालूम होता था उसने मदन ही के नहीं, दुनिया भर के गुनाहगारों के गुनाह माफ कर दिए हैं और देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही है। मदन ने इंदु के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुबली होकर इंदु और भी अच्छी लगने लगी है। जब ही एकाएकी इंदु ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रख लिए। क्या हुआ? मदन ने पूछा। कुछ नहीं, इंदु थोड़ा सा उठने की कोशिश करके बोली, इसे भूख लगी है, और उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। इसे भूख? मदन ने पहले बच्चे की तरफ और फिर इंदु की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? देखते नहीं, इंदु नीचे की तरफ निगाह करते हुए बोली, सब कुछ गीला हो गया है। मदन ने गौर से ढीले ढाले गले की तरफ देखा।
झरझर दूध बह रहा था और एक खास किस्म की बू आ रही थी। फिर इंदु ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ पिंगोड़े की तरफ बढ़ाया और उसी दम खींच लिया। फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए उसने बच्चे को यूं उठाया जैसे वो कोई मरा हुआ चूहा है। आखिर उसने बच्चे को इंदु की गोद में दे दिया। इंदु मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ। बाहर। क्यों? बाहर क्यों जाऊं? मदन ने पूछा। जाओ ना। इंदु ने कुछ मचलते, कुछ शर्माते हुए कहा, तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकूंगी। अरे! मदन हैरत से बोला, मेरे सामने नहीं पिला सकेगी। और फिर नासमझी के अंदाज में सर को झटका देकर बाहर की तरफ चल निकला। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मुड़ते हुए इंदु पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदु आज तक नहीं लगी थी। बाबू धनी राम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़ते थे। जब इंदु ने पोता उनकी गोद में दिया तो वो खिल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया था जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाए रखता। अगर मुन्ना रोता तो बाबूजी की उससे 10 गुना बुरी हालत होती। कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने अधन्नी के बराबर 15-20 गोलियां रोज खाने को दी। पहले ही दिन उन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतारकर बाल्टी में निचोड़ता। सिर्फ पसीने से ही बाल्टी 1/4 हो गई थी। रात उन्हें मतली सी महसूस होने लगी थी और उन्होंने पुकारा, बहू जरा दातुन तो देना, जायका बहुत खराब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातुन लेकर आई। बाबूजी उठकर दातुन चबा ही रहे थे कि एक उबकाई आई। साथ ही खून का परनाला ले आई। बेटे ने वापस सिरहाने की तरफ लिटाया तो उनकी पुतलियां फिर चुकी थीं और कोई ही दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे जहां उन्होंने अपना फूल पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज हुए थे। इंदु ने मुंह नोचकर, सर और छाती पीट पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था जो उसने तसव्वुर में अपने मरने पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियां तोड़ने की बजाय उतार कर रख दी थीं। सर पर राख नहीं डाली थी लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने और बालों के बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगों, मैं लुट गई की जगह उसने एक दिलदोज आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था, लोगों, हम लुट गए। घर बार का कितना बोझ मदन पर आ पड़ा था। अब का अभी मदन को पूरी तरह अंदाजा न था। सुबह होने तक उसका दिल लपक कर मुंह में आ गया। वो शायद बच न पाता। अगर वो घर के बाहर बदरू के किनारे सील चढ़ी मिट्टी पर औंधा लेटकर अपने दिल को ठिकाने पर न लाता, धरती माँ ने छाती से लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया था। छोटे बच्चे कुंदन, दुलारी मुन्नी, पाशी यूं चिल्ला रहे थे जैसे घोंसले पर शकरे के हमले पर चिड़िया के बोंट चोंचे उठा उठा कर छी छी करते हैं। उन्हें अगर कोई परों के अंदर समेटती है तो इंदु। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई है। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी सकूंगा? वो उठा और उठकर घर के अंदर चला आया। सीढ़ियों के नीचे गुस्लखाना था जिसमें घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर इस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा? और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। हालांकि उसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। तिस पर भी वो रो न रहा था।
उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार मोहल्ला सन से रह गए। फिर हिंदू रिवाज के मुताबिक सबसे बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल कृपा की लाठी मारनी पड़ती है। औरतें बाहर ही से शमशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थीं। जब मदन घर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात घर आने पर फिर से हॉल में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया। उस रात को अगर इंदु अपना आप यूं उस पर निसार न करती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 ही महीने के अंदर अंदर उनका दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोज़ख की आग में धकेलकर खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई होती तो इंदु को न बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी न चल देते, लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जुही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से गले लगाए इंदु मैके चली गई। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता था जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं भी। मैके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज़ आ रही है, उसे कोई मारता तो नहीं। मदन को बड़ी हैरत हुई, एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है। फिर उसने अपने आप से पूछा क्या ये भी कोई रटा हुआ फिकरा है। साल गुजर गए, पैसे कभी इतने न आए कि उनमें से कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारे के मुताबिक आमदनी ज़रूर हो जाती थी। दिक्कत उस वक्त पर होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखिला देना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती हुई और कहती, क्यों दुखी हो रहे हो। मदन उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी न हूँ। कुंदन का B.A. का दाखिला देना है मुन्नी। इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ, और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे चल देता। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाजत न थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो उसे भी छाती पर डाल के ले जाना। और इंदु कहती, हाँ ले जाऊंगी। फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकालकर सामने रख देती। ये कहाँ से आ गए, कहीं से भी तुम्हें आम खाने से मतलब है, फिर भी तुम जाओ अपना काम चलाओ। और जब मदन ज्यादा इसरार करता तो इंदु कहती, मैंने एक सेठ दोस्त बनाया है न। और फिर हंसने लगती। झूठ जानते हुए भी मदन को ये मजाक अच्छा न लगता। फिर इंदु कहती, मैं पूरा लुटेरा हूँ, तुम नहीं जानते। सखी और लुटेरा, जो एक हाथ से लूटता है और दूसरे हाथ से गरीब गुरबा को दे देता है। उसी तरह मुन्नी की शादी हुई जिस पर ऐसे ही लूट के जेवर बिके। कर्जा चढ़ा और फिर उतर भी गया। ऐसे ही कुंदन भी ब्याहा गया। इन शादियों में इंदु ही हाथ भरा करती थी और माँ की जगह खड़ी हो जाती। आसमान से बाबूजी और माँ देखा करते और फूल बरसाते जो किसी को नजर न आते। फिर ऐसा हुआ, ऊपर माँ और बाबूजी में झगड़ा चल गया। माँ ने बाबूजी से कहा, तुम तो बहू के हाथ की पकी खा कर आए हो, उसका सुख भी देखा है, पर मैं नसीबों जली ने कुछ भी नहीं देखा। और ये झगड़ा विष्णु, महेश और शिव तक पहुंचा। उन्होंने माँ के हक में फैसला दे दिया और यूं माँ
मातलोक में आकर बहू की कोख में पड़ी और इंदु के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। फिर इंदु ऐसी देवी भी न थी। जब कोई उसूल की बात होती तो नंद देवर क्या खुद मदन से भी लड़ पड़ती। मदन रास्तबाजी की इस पुतली को खफा होकर हरीश चंद्र की बेटी कहा करता था। चूंकि इंदु की बातों में उलझाव होने के बावजूद सच्चाई और धर्म कायम रहते थे, इसलिए मदन और कुंबे के बाकी सब लोगों की आंखें इंदु के सामने नीचे रहती थीं। झगड़ा कितना भी बढ़ जाए, मदन अपने शौहरी में कितना भी इंदु की बात को रद्द कर दे, लेकिन आखिर सभी सर झुकाए हुए इंदु ही की शरण में आते थे और उसी से क्षमा मांगते थे। नई भाभी आई, कहने को तो वो भी बीवी थी, लेकिन इंदु एक औरत थी जिसे बीवी कहते हैं। उसके उलट छोटी भाभी रानी एक बीवी थी जिसे औरत कहते हैं। रानी के कारण भाइयों में झगड़ा हुआ और जेपी चाचा की मारिफत जायदाद तकसीम हुई, जिसमें माँ बाप को जायदाद तो एक तरफ इंदु की अपनी बनाई हुई चीजें भी तकसीम की जद में आ गईं और इंदु कलेजा महसूस कर रह गई। जहाँ सब कुछ हो जाने के बाद और अलग होकर भी कुंदन और रानी ठीक से नहीं बस सके थे, वहाँ इंदु का नया घर दिनों ही में जगमग जगमग करने लगा था। बच्ची की पैदाइश के बाद इंदु की सेहत वो न रही। बच्ची हर वक्त इंदु की छातियों से चिमटी रहती। जहाँ सभी गोश्त के इस लोथले पर थू थू करते थे, वहाँ एक इंदु थी जो उसे कलेजे से लगाए फिरती, लेकिन कभी खुद परेशान हो उठती और बच्ची को सामने झलंगे में फेंकते हुए कह उठती, तू मुझे भी जीने देगी माँ? और बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती। मदन इंदु से कटने लगा। शादी से लेकर उस वक्त तक उसे वो औरत न मिली थी जिसका वो मुतलाशी था। गंदा बेरोजा बिकने लगा और मदन ने बहुत सा रुपया इंदु से बाला बाला खर्च करना शुरू कर दिया। बाबूजी के चले जाने के बाद कोई पूछने वाला भी तो न था। पूरी आज़ादी थी। गोया पड़ोसी सिप्ते की भैंस फिर मदन के मुंह के पास फुकारने लगी, बल्कि बार बार फुकारने लगी। शादी की रात वाली भैंस तो बिक चुकी थी, लेकिन उसका मालिक जिंदा था। मदन उसके साथ ऐसी जगहों पर जाने लगा जहां रोशनी और साए अजीब बेकायदा सी शक्लें बनाते हैं। नुक्कड़ पर भी कभी अंधेरे की तिकोन बनती है और ऊपर खट से रोशनी की एक चौकोर लहर आकर उसे काट देती है। कोई तस्वीर पूरी नहीं बनती। मालूम होता है बगल से एक पाजामा निकला और आसमान की तरफ उड़ गया, या किसी कोच ने देखने वाले का मुंह पूरी तरह से ढांप लिया और कोई सांस के लिए तड़पने लगा। जब ही रोशनी की एक चौकोर लहर एक चौकठा बन गई और उसमें एक सूरत आकर खड़ी हो गई। देखने वाले ने हाथ बढ़ाया तो वो आर पार चला गया, जैसे वहां कुछ भी न था। पीछे कोई कुत्ता रोने लगा। ऊपर तबल ने उसकी आवाज डुबो दी। मदन को उसके तसव्वुर के खद व खाल मिले, लेकिन हर जगह ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आर्टिस्ट से एक खत गलत लग गया या हंसी की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद थी और मदन दागे सन्नाई और मुतवाज़िन हंसी की तलाश में खो गया। सिप्ते ने उस वक्त अपनी बीवी से बात की जब उसकी बेगम ने मदन को मिसाली शौहर की हैसियत से सिप्ते के सामने पेश किया। पेश ही नहीं किया बल्कि मुंह पे मारा। उसको उठाकर सिप्ते ने बेगम के मुंह पर दे मारा। मालूम होता था किसी खूनेन तरबूज का गूदा है जिसके रगो रेशे बेगम की नाक उसकी आंखों और कानों पर लगे हुए हैं। करोड़ करोड़ गाली बकती हुई बेगम ने हाफिजे की टोकरी में से गूदा और बीज उठाए और इंदु के साफ सुथरे सहन में बिखेर दिए। एक इंदु की बजाय दो इंदु हो गईं। एक तो इंदु खुद थी और दूसरी एक कांपता हुआ खत जो इंदु के पूरे जिस्म का अहाता किए हुए था और जो नजर नहीं आ रहा था। मदन कहीं भी जाता था तो घर से होकर नहा धो, अच्छे कपड़े पहन, मघई की एक गिलोरी जिसमें खुशबूदार केवाम लगा हो मुंह में रख कर, लेकिन उस दिन मदन घर आया तो इंदु की शक्ल ही दूसरी थी।
उसने चेहरे पर पाउडर थोप रखा था, गालों पर रोज लगा रखी थी, लिपस्टिक न होने पर होंठ माथे की बिंदी से रंग लिए थे और बाल कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मदन की नजरें उनमें उलझ कर रह गईं। क्या बात है आज? मदन ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, इंदु ने मदन से नजरें बचाते हुए कहा, आज फुर्सत मिली है। शादी के 15-20 बरस गुजर जाने के बाद इंदु को आज फुर्सत मिली थी, और वो भी उस वक्त जब चेहरे पर झाइयां आ चली थीं। नाक पर एक स्याह काठी बन गई थी और ब्लाउज के नीचे नंगे पेट के पास कमर पर चर्बी की 2 तहें सी दिखाई देने लगी थीं। आज इंदु ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि इन यूब में से एक भी चीज नजर न आती थी। यूं बनी ठनी कसी कसाई वो बेहद हसीन लग रही थी। ये नहीं हो सकता, मदन ने सोचा और उसे एक धचका सा लगा। उसने फिर एक बार मुड़कर इंदु की तरफ देखा, जैसे घोड़ों के व्यापारी किसी नामी घोड़ी की तरफ देखते हैं। वहां घोड़ी भी थी और लाल लगाम भी। यहाँ जो गलत खत लगे थे, शराबी आंखों को न दिख सके। इंदु सचमुच खूबसूरत थी। आज भी 15 साल के बाद फूला, रशीदा, मिसेस रॉबर्ट और उनकी बहनें उनके सामने पानी भरती थीं। फिर मदन को रहम आने लगा और एक डर। आसमान पर कोई खास बादल भी न थे, लेकिन पानी पड़ना शुरू हो गया। उधर घर की गंगा तो गयानी पर थी और उसका पानी किनारों से निकल निकल कर पूरी उतराई और उसके आसपास बसने वाले गांव और कस्बों को अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसा मालूम होता था कि इसी रफ्तार से अगर पानी बहता रहा तो उसमें कैलाश पर्वत भी डूब जाएगा। उधर बच्ची रोने लगी, ऐसा रोना जो वो आज तक न रोई थी। मदन ने उसकी आवाज सुनकर आंखें बंद कर लीं। खोली तो वो सामने खड़ी थी, जवान औरत बनकर। नहीं नहीं, वो इंदु थी, अपनी माँ की बेटी, अपनी बेटी की माँ, जो अपनी आंखों के दुम्बाले से मुस्कुराए और होंठों के कोने से देखने लगी। उसी कमरे में जहां एक दिन हरमुल की धूनी ने मदन को चकरा दिया था, आज उसकी खुशबू ने बौखला दिया था। हल्की बारिश तेज बारिश से खतरनाक होती है, इसलिए बाहर का पानी ऊपर किसी कड़ी में से रिसता हुआ इंदु और मदन के बीच टपकने लगा, लेकिन मदन तो शराबी हो रहा था। इस नशे में उसकी आंखें सिमटने लगी और तनफ्फुस तेज होकर इंसान का तनफ्फुस न रहा। इंदु, मदन ने कहा और उसकी आवाज शादी की रात वाली पुकार से 2 सुर ऊपर थी, और इंदु ने परे देखते हुए कहा, जी, और उसकी आवाज 2 सुर नीचे थी। फिर आज चांदनी की बजाय अमावस थी। इससे पहले कि मदन इंदु की तरफ हाथ बढ़ाता, इंदु खुद ही मदन से लिपट गई। फिर मदन ने हाथ से इंदु की थोड़ी ऊपर उठाई और देखने लगा। उसने क्या खोया, क्या पाया है? इंदु ने एक नज़र मदन के स्याह होते हुए चेहरे की तरफ फेंकी और आंखें बंद कर लीं। ये क्या? मदन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। यूं ही, इंदु ने कहा और बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोली, रात भर जगाया है इस चुड़ैल माया ने। बच्ची अब तक खामोश हो चुकी थी, गोया वो दम साधे देख रही थी। अब क्या होने वाला है? आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था। वाकई आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था। मदन ने फिर गौर से इंदु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मगर ये आंसू खुशी के हैं। इंदु ने जवाब दिया, आज की रात मेरी है। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वो मदन से चिमट गई। एक तज्जुस के एहसास से मदन ने कहा, आज बरसों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी हुई इंदु। मैंने हमेशा चाहा था, लेकिन तुमने कहा नहीं। इंदु बोली, याद है शादी वाली रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था? हाँ, मदन बोला, अपने दुख मुझे दे दो। तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे। मैंने, मदन ने हैरान होते हुए कहा, मैं क्या मांगता?
मैं तो जो कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया। मेरे अजीजों से प्यार, उनकी तालीम, ब्याह, शादियां, ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तो तुमने दे दिया। मैं भी यही समझती थी। इंदु बोली, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। फिर इंदु ने रुक कर कहा, मैंने भी एक चीज रख ली। क्या चीज रख ली? इंदु कुछ देर चुप रही और फिर अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक्त तुम भी कह देते अपने सुख मुझे दे दो तो मैं। और इंदु का गला रुंध गया और कुछ देर बाद बोली, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मदन के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। वो जमीन में गड़ गया। ये अनपढ़ औरत, कोई रटा हुआ फिकरा नहीं तो, ये तो अभी ही जिंदगी की भट्टी से निकला है। अभी तो इस पर बराबर हथौड़े पड़ रहे हैं और आतिशी बुरादा चारों तरफ उड़ रहा है। कुछ देर बाद मदन के होश ठिकाने आए और बोला, मैं समझ गया इंदु। फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ पकड़ा और उसे ऐसी दुनियाओं में ले गई जहां इंसान मर कर ही पहुंच सकता है।